हरे कृष्णा। एक और थे रघु पांडा। ये बहुत फेमस है, आज भी इनका वंश पुरोहित परंपरा में सेवा कर रहा है। तो रघु पांडा भी भगवान के मित्र थे। उनके साथ भगवान बात करते थे, जैसे कि वही कांचीपूर्णा महापूर्णा जो कि रामाचार्य के गुरुदेव थे, वरदराज जी उनसे बात करते थे डायरेक्ट, यही पानी दो, यही चामर करो। भगवान विग्रह रूप में बात करते थे। ठीक, जगन्नाथ जी उनके साथ बहुत लीला करते थे। कभी बचपन माने छोटा बाल गोपाल बन के आए, उनको छेड़े। हाँ, और रघु पांडा तो वृद्ध हो गए थे, तो एकदम वृद्धावस्था में जगन्नाथ जी आए हैं कृष्ण रूप में। और लिखेगा रघु पांडा को जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, बोले कटहल चोरी करेंगे, खाएंगे। कटहल भगवान को बहुत प्रिय प्रिय है, जैक फ्रूट। तो रघु पांडा कूद फाद के रघु पांडा कोई कूदाया, बोले उफ, ये बुढ़ापे में क्या करवाते हो भगवान, चलो ना। बोले आपको क्या जरूरत है, आपका ही तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है। आप किसी को बोली मैं ही बोल देता हूँ तो आपको दे देंगे। वो नहीं, चोरी खाने के मजा, माने चोरी करके खाने में मज़ा जो है वो ऐसे उपलब्ध हो जाए, उसमें मज़ा नहीं है। वृंदावन में सारा दिन मैंने यही किया है एक्टिविटी मैंने वृंदावन में किया है। बोले अद्भुत है भगवान का माने लीला। तो चोरी करने के लिए रघु पांडा को उठाया पेड़ में, बोले कटहल दो, तुम जाओ और नीचे खड़ा होता हूँ। तो इतने में प्रहरी लोग पहरा देते हैं। तो देखा कुछ हलचल हो रही है पेड़ों में, क्योंकि वो तो जैक फ्रूट तो बहुत ऐसा फल नहीं है कि हाथ से तोड़ लो तो टूट जाए, तो काटना पड़ता है बाकायदा, बहुत सख्त होता है। तो वो तोड़ रहा है पत्थरों से काट के, आवाज़ हो रहा है। तो प्रहरी लोग उस पेड़ के देखे कोई उठा हुआ है, तो आने लगे उसके सामने। तो कटहल काट के जैसे ही जगन्नाथ जी को देते हैं, जगन्नाथ जी कटहल लेके गायब। लेकिन अपना उत्तरीय गिर जाता है उसका अंधेरे में जगन्नाथ जी का, और वो बेचारा बूढ़ा ऊपर ही है, वो चढ़ गया, अभी उतरेगा कैसे। बोला अरे जगन्नाथ कहाँ, तो इतने प्रहरी लोग आते हैं। बोला रघु पांडा तुम पेड़ में क्या कर रहे हो। तो देख कटहल जो था पका हुआ, वो चोरी माने उसने गिरा दिया है। तो बोला अरे तुम कटहल चोरी कर रहे हो, ये पका हुआ कटहल था। एक्चुअली वो लोग गिन के रखते हैं कौन सा पका हुआ है, भगवान को देना है। तो नहीं, भगवान लेके आए थे चोरी करने के लिए, देखो मैं दिया, भगवान गायब हो गए। तो उन लोग भी दुख हुआ, बोले रघु पांडा इतना महान भक्त है, झूठ बोल रहा है रात को आके यहाँ पे। उनको विश्वास नहीं हुआ। यही है भौतिक लोगों का मन, उनको विश्वास नहीं होता है। भगवान आरती वारती बहुत करेंगे, लेकिन भगवान की लीला के ऊपर विश्वास नहीं, शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर पूछते हैं ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। अरे मूर्ख, अगर ऐसा नहीं होता है तो भगवान के पास जाता क्यों है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तिल को ताल कर सकते हैं। तो रघु पांडा राजा के पास, उनको बंदी नहीं बनाया, उनको राजा के पास बोले, मैंने पूछा आपने चोरी किया, आपको क्या जरूरत था। बोले नहीं मैंने चोरी नहीं किया, ऐसा घटना। राजा को विश्वास आया कि नहीं, रघु पांडा को झूठ नहीं बोलेगा। तो इतने में देखा कि जगन्नाथ का जब मंदिर खुला सुबह, तो कटहल का वो छिलका बीज सब, और जगन्नाथ तक कटहल, और पाँव के कीचड़ के निशान, और जगन्नाथ जी का उत्तरीय गायब है। तो ये न्यूज़ आया, तो पाया गया कि वो उत्तरीय वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में पड़ा हुआ था। तो सब लोगों ने विश्वास किया कि हाँ जगन्नाथ जी इसके साथ गए थे कटहल खाने के लिए। देखो महाराज को बोला कि कटहल निकला। तो सब लोग रघु पांडा को प्रणाम किए, क्षमा याचना किए कि हम लोग को क्षमा कीजिएगा, हम लोग गलत समझा। आप महान भक्त हैं कि जगन्नाथ आपके साथ विहार आहार करते हैं। तो तब से जगन्नाथ उनको बोला, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में आप कभी भी घुस सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो निर्मल अकिंचन शुद्ध भक्त क्षुब्ध पांडा, उनको क्या चोरी करना है। रघु पांडा का अंतिम समय में, रघु पांडा को बहुत जब वृद्धावस्था हो गया था, तब उनके देह में घाव हो गया था। उनका मल मूत्र भी वो वहीं पे त्याग करते थे, और उनका साफ करने का समय भी नहीं था। दुर्गंधमय, कोई चाहता नहीं था उनको सेवा करने के लिए, क्योंकि
उनको कुष्ठ ना हो जाए, गलित कुष्ठ ना हो जाए किसी को। तो ऐसे अवस्था में जगन्नाथ स्वयं माँ की उनका सेवा करते थे। कुछ देर के बाद देखा कि बहुत सुगंध आने लगा, सब साफ कर दिया जगन्नाथ जी ने खुद, और उनकी पूरे बॉडी को साफ करके, वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, बहुत तड़प रहा है, और उसमें जो कुष्ठ जहाँ पे है वहाँ पे एक मलम, मक्खन का मलम लगा रहे हैं, कर्पूर मक्खन देके। तो देखा कि समझ गए कि बालक और कोई नहीं, जगन्नाथ जी हैं। तो फिर जब आए वो बालक, वह पूरा चरण पकड़ लिया कि मैं जानता हूँ आप जगन्नाथ जी हैं, आप तो एक कृपा दृष्टि मानने से मेरा ये दुख दूर कर सकते, क्यों नहीं करते? और मेरा ऐसा निम्न कोटि का सेवा आप कर रहे हैं। और वो अकिंचन भक्त का एक नियम था, किसी को अपना सेवा करना देता नहीं था वो कभी भी। वो समझता था कि मेरा सेवा के लोग करेंगे, जगन्नाथ का सेवा छोड़ के, ये उसका भाव था। तो सब लोग चाहते थे भी सेवा करना, तो वो सब सेवा करने देता नहीं था। जगन्नाथ जी बोले देखो, मुझे भी, मेरा भी इच्छा होता है मेरे भक्त का, मैं तो कर सकता हूँ, तुम्हें ठीक कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे कुछ प्रारब्ध कर्म बाकी रह गए हैं जिससे तुम्हारा शुद्ध होना, तुम्हें शरणागति और बढ़े मेरे प्रति, तो वो कर्म तुम्हें थोड़ा सा कष्ट तुम्हें और दे रहा हूँ मैं, लेकिन इस कष्ट में तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त का सेवा करूँ। तो मैंने पहले कहा था कि भगवान को भक्ति क्यों प्रिय है, भगवान को भक्ति से इतना, सब जगह भक्ति के सिद्धांत क्यों देते भगवान? क्योंकि भगवान खुद एक भक्त है अपने भक्तों के। हाँ, भगवान जगन्नाथ, भगवान खुद अपने भक्तों के भक्त हैं, इसीलिए भगवान हमेशा भक्ति से अर्जित की जाते हैं। एक और घटना है वो गीता पंडा का। गीता पंडा, दासिया बावड़ी, बहुत सारे भक्तों घटना है, मैं तो थोड़ा बोल रहा हूँ। गीता पंडा तो बहुत गरीब था, मंदिर के निकट रहता था, भगवान का पुजारी, बहुत सेवा। उनके पास भी वही अवस्था, अन्न संस्थान नहीं था, तो बहुत गरीब, अन्न नहीं है घर में, तो भगवान का गीता पढ़ता था डेली, इस नाम पड़ा गीता पंडा। बहुत विश्वास भगवान गीता में। और तो उसकी वाइफ ने आके कहा कि तुम भगवान के पास क्यों नहीं जाते, कुछ मांगते क्यों नहीं? अकिंचन, कभी भी मांगेगा नहीं, ये भक्त का स्वभाव। भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, चाहे उसका प्राण भी चला जाए। तुम क्यों नहीं मांगते? पत्नी बोली। बोले नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है योगक्षेमम वहाम्य, वो श्लोक पढ़ा है उसको। बोले अरे बाप रे। तो उस पत्नी को बहुत गुस्सा आया। जब वो नहाने के लिए गया समुद्र में, तब उसने उस श्लोक में 3 लकीर देके उसको मिटाने की कोशिश किया, लकीर दे दिया, पेन से काट दिया। तो इतने में स्नान करके जब आया तो सब लोग हैं घर में, तो एक सुंदर बालक आया, बहुत सामान, ग्रोसरी सामान लेके, और उसकी पत्नी उठी और देखा, खटखट किया तो आवाज़ में नॉक किया तो खोला। बोले बहुत सुंदर रूप, कृष्ण वर्ण और पीला धोती पहन के। बोले कौन हो? बोले मैं आपके पंडा जी का मित्र हूँ, मुझे भेजा कि मैं आपके लिए भिक्षा लेके आया हूँ, आई लीजिए। तो बहुत कुछ सामान, गुड़ घी हैन तैन सब कुछ, तो बहुत खुशी हुई। बोले मैं तुम्हें बना खिलाऊंगी, तुम भी रहो ना। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं खा नहीं सकता, मेरे जीभ में कट गया है। तो जीभ आकर दिखाए तो 3 दाग कटा हुआ है। बोले कैसे कटा? बोले वो एक कारण है। बोल को भाग गया। तो इतने में जब अन्न रख के आए घर में, फिर बात करने लगी। फिर जब लौट के वापस किचन में गई तो देखा वो गोडाउन बन गया अन्न का, एकदम भर गया। बोला अरे ये कैसे चमत्कार है, साग सब्जी जितना भी सामान है सब भर गया है एकदम। पति को उठाया, बोले ऐसा घटना हुआ, देखो ये हुआ है। तो तुमने उस बालक को क्यों नहीं बोला भोजन करने के लिए हम लोग के साथ? बोले मैंने बोला, लेकिन उस बालक ने जीभ दिखाया। बोले उसका जीभ कटा हुआ है, मैं खुद देखा कि लाल लकीर है 3। तब वो समझ गए, तब उसने वो गीता का पेज देखा उस गीता के पेज में वो 3 बार उसने उसको मिटाने की कोशिश किया, तो लकीर मैंने खींच दिया था उसकी पत्नी ने।
तो वो देख के समझ गया कि और कोई नहीं, जगन्नाथ स्वयं थे। तो उनकी पत्नी और वो रोते हुए भगवान जगन्नाथ के पास गए। तो देखे जगन्नाथ के ठीक सुंदर अधरों में 3 दाग। तो देख के बहुत रोए, क्षमा याचना किया, भगवान तुम कितने कृपालु हो, अपने भक्त का मान रक्षा करने के लिए तुम ये प्रमाण देने के लिए आए कि सच में तुम्हारे शरणागत भक्त के योगक्षेम तुम वहन करते हो। योगक्षेम बहाम्यम, ये भगवान ने सिद्ध किया। एक बुढ़िया थी, वो जगन्नाथ को चिंगड़ी मछली यानी प्रॉन केले पत्ते में लेके देने जा रही थी। तो बुढ़िया बोले मैं खिलाऊंगी, देखता हूँ खाते हैं कि नहीं। वो तो तंत्र भैरव है, सुना जगन्नाथ शायद खाएंगे। तो गंध होता है ना मछली का, तो पंडा लोग समझ गए कुछ नॉनवेज आइटम लेके आई है। बोले क्या है रे बुढ़िया तेरे हाथ में, दिखा। डर गई, बोला अभी तो ये लोग मारेंगे मुझे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो छुपा रही हैं। तो जैसे ही पांडाओं ने उसके हाथ से केले का पत्ता लिया और खोला, देखा केले के पत्ते में सुंदर कटहली कला कटा हुआ। और वो भी बुढ़िया भी चौंक गए, बोला नहीं तो मछली था, ये क्या हो गया। और फिर समझ में आया कि भगवान जगन्नाथ कितने कृपालु हैं। भक्त का रक्षा भी किया, भक्त को शिक्षा भी दिया कि मैं फल मूल ही खाता हूँ, मैं वन विहारी हूँ। तो ऐसे जगन्नाथ की बहुविध लीला है। मैंने बहुत लीला सुनाने की कोशिश किया, और एक लीला अंतिम बोलूँगा मैं, वो है भगवान जगन्नाथ का एक और भक्त था, उसका नाम था, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो दर्जी था। उसका इच्छा था कि भगवान जगन्नाथ जब पांडव विजय में बाहर आता है, टेलर एक दर्जी, तो मैं भगवान के लिए, वो किसी और शहर में रहता था, जन्नतपुरी में जाके मैं ये तकिया उनको अर्पण करूं जो पांडव विजय में आते हैं। तो रेशमी वस्त्रों से उसने बस तकिया बनाया और मन ही मन भगवान को अर्पण किया। भगवान मैं जा नहीं पाया पूरी, तब तो ट्रेन प्लेन इत्यादि कुछ नहीं है, चल के जाना पड़ेगा। तो रथ यात्रा निकट आया तो दे नहीं पाया वो तकिया। भगवान की तकिया रखा जाता है एक्चुअली, जब भगवान आते पांडव विजय कर करके, ताकि नीचे उनको चोट ना लगे। तो तकिया बनाया, बहुत सारा तकिया, और भगवान को वहीं से मन ही मन अर्पण कर दिया कि भगवान ये मेरा जो तकिया तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे पांडव विजय के लिए, तुम ये ग्रहण करना। तो तुरंत वो तकिया वहाँ गायब हो के उधर पहुँच गया जगन्नाथपुरी धाम में। और ये देखा क्या रे, तकिया कहाँ चला गया। हाँ, और ये जगन्नाथ जी की सेवा में पांडव विजय में अपने आप पहुँच गया। जगन्नाथ जी तुरंत ही उसको ग्रहण कर लिए। तो ऐसा बहुत सारे सत्य घटनाएं हैं, सत्य लीलाएं हैं कि भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को निहाल कर दिया। जैसे दिव्य लीलाएं सुन के एक अवश्य रोमांच होता है कि भगवान वास्तव से तो वास्तव है ही, लेकिन भगवान को पाना क्या होता है। भगवान को जिन लोगों ने पा लिया वो सब कुछ पा गया जीवन में। इस छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग मरते रहते हैं, चीटिंगबाजी करते हैं, खून करते हैं, लड़ाई करते हैं, धोखा देते हैं, अपने कर्म बिगाड़ते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है इस संसार में। जैसे ही आपका आत्मा और शरीर अलग हो गया, सब खत्म हो गया, एक झटके में खत्म हो जाएगा। आपने कुछ कमाया नहीं। ये भक्तों का दृष्टिकोण है। आपने समय गंवाया, लेकिन भक्त लोग जीवन में वो सब कुछ पा लेते हैं भगवान को पाने के बाद, या भगवान का प्रेम पाने के बाद। तो ये भगवान की प्रेम की अनुभूति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही महाप्रभु का प्रेम पुमार्थ महान, यही पंचम पुरुषार्थ है कि जीवन में भगवान के प्रति ऐसा
एकाग्रता, तल्लीनता, उत्कंठा, प्रेम हम लोग को उपलब्ध हो, तो हमारा ये जन्म सार्थक हो जाए। प्रभुपाद जी सभी आचार्य बार बार यही याद दिलाने के लिए आते हैं। हम लोग तो बहुत भुलक्कड़ हैं, शास्त्र रिपीट करने के लिए आते हैं, एक ही चीज़ अपने आचरण से दिखाने के लिए आते हैं। तो हम लोगों को ऐसे साधु संग में रह के अवश्य ही भगवान की सेवा में, जिस अवस्था में उस अवस्था में सेवा करें, खुशी मन से। भगवान से कुछ मांगे नहीं, इन भक्तों की घटनाओं से यही शिक्षा मिलती है। अवस्था तो दुरावस्था हर अवस्था में ही है, चाहे वो जितना पैसा वाला हो, चाहे उसका बंगला गाड़ी हो, सभी दुरावस्था वाले हैं। एक स्टेज में तो सभी दुरावस्था को प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का जो जीवन चरित्र अगर उसने ऐसा बना लिया, भगवान के प्रेममय जीवन को, भगवान के प्रेममय भक्ति में लग के जीवन को सुधार लिया, तो उनके जीवन में पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। उनका तृप्ति, अद्भुत तृप्ति लाभ होता है उनको। तो बिना चीज़ों के, बिना किसी व्यक्ति विशेष के, बिना किसी प्रयास के वो आनंद मिल जाता है, जो लोग यहाँ पे प्रयास करके ढूंढ के भी ढूंढ नहीं पाते हैं। चीज़ों से आनंद लेना मूर्खता है, व्यक्तियों से भोग करने की मांग करना मूर्खता है। आनंद घनश्याम आपके हृदय में ही है, उनसे संबंध बना लीजिए, आपको आनंद मय जीवन का चाबी मिल जाएगा। तो यही जगन्नाथ लीलाओं का, कथाओं का उद्देश्य है कि आप सब लोग भगवान जगन्नाथ के चरणों में, कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाए, उनका नाम जपते जपते और प्राण निकल जाए। बस ये सार्थक है जीवन में। कुछ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, भगवान जैसे रखें, राखो रुचि जोई सोई ठाकुरानी की, राधा रानी जैसे रखे रह जाइए। यही तो कुछ जीवन पालन करना है, क्या प्रॉब्लम है? तो रह जाइए और कृष्ण का नाम लेते हुए, प्रेम करते हुए बस जीवन त्याग करके देखिए क्या होता है। प्रभुपाद ने कहा देखिए कृष्ण को जीवन देके, एक बार जीवन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।